ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 11 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम 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 और सुनाओ की हाल चाल है? नीलकमल जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया सतीश जी। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਰ ਬੀਐਨਐਸ ਹੈ ਕੀ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ कि जल्द ਤੋਂ जल्द इंसाफ मिले। बिल्कुल नीलकमल जी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पहले थी भारतीय दंड संहिता तो उसमें दंड जो शब्द था वो हट के उसका ये न्याय कर दिया, अभी न्याय के लिए काम करने लग रही। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह के आपने बात करी इसमें दंड संहिता में भाई जो है बहुत सारे इसमें बदलाव करेंगे नीलकमल जी। कल जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मैं अगर सीधी बात करूं तो एक ट्रेनिंग दी गई अधिकारियों को कर्मचारियों को और जो है जो वकील साहबान है उन सब को। और अमित शाह जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया भी सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से इसमें काम करेंगी। उन्होंने देखा पुलिस वाला अपना काम कैसे करने लग रहे। एक जो है वर्कशॉप थी ये जो लगाया हुआ था स्टॉल, उसमें दिखाया गया था भी पुलिस वाले कैसे काम करते हैं। मौके पर जाकर जो एट द स्पॉट क्राइम स्पॉट पर जाकर वहाँ किस तरह से जो है फिंगरप्रिंट और दूसरे जो सबूत है वो जुटावा, फिर जो है वो सबूत जो है आगे वो जज साहब के पास पेश करते हैं। किस तरह से जो है पुलिस अपनी दलील देकर जो है अब न्याय दिलाएगी। क्योंकि पहले के टाइम की बात करें अंग्रेजों के टाइम थे जो हमारे ये नियम थे कानून थे वो चले आ रहे थे, अब उनमें फेरबदल कर दिया। अब बात करते हैं भाई जो है टोटल 90 दिनों में जो है चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हालांकि इस बात का भी दावा कराया गया अभी जो है 60% जो चार्जशीट हैं वो लगभग जो है 70% 70 से 71% जो चार्जशीट हैं वो पहले 60 दिन में ही दाखिल कर दी गई। हालांकि प्रावधान जो है 90 दिनों का है। तो इसमें नीलकमल जी वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई। जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी पुलिस वालों की बात थी, वकील जो है अपनी बात को कैसे रखेंगे कि जो है न्याय मिले इंसाफ हो, कर्मचारियों का सहयोग क्या रहेगा, पुलिस अधिकारी किस तरह से काम करेंगे और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम करेंगे। सारी की सारी प्रक्रिया कल हरियाणा के जो गृह मंत्री देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो हरियाणा में पहुंचे थे और उन्होंने वो सारी प्रक्रिया देखी और इसकी जो है सराहना भी करी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की यह बात थी। एक बात यह थी। दूसरी बात नीलकमल जी एक बात और कल सामने आई कि जो लोग देश छोड़कर विदेश भाग जाएं अब उन पे भी मुकदमा चलेगा। उनकी अनुपस्थिति में उनको जो है सजा बोली जाएगी। ये भी जो है इसमें प्रावधान करेगा नीलकमल जी। क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे हुए हैं जो बाहर चले जाते हैं, अब वो टाइम आ गया बदलाव कर दिया भी उनको सजा दिलाई जा सके, इसके लिए उनकी अनुपस्थिति में ही जो है मुकदमा चलाया जाएगा। इस तरह की जो है ट्रेनिंग वो अधिकारियों को कर्मचारियों को और वकीलों को दी जाने लग रही। अपील करी जो नए स्टूडेंट हैं लॉ के भी वो जो है वहाँ पहुँचे उस प्रक्रिया को जरूर देखें किस तरह से काम करते हैं। आम लोगों से भी अपील है भी वो भी जो है वहाँ जाके उसको देखें भी किस तरह से कानून अपना काम करता है। मतलब जो कानून है वो कहते हैं ना अभी कानून के हाथ बड़े लंबे हैं मजबूत हैं, लेकिन कानून के हाथ में जिस तरह ना अगर आप पानी में गोता मारोगे और आपको कोई कहेगा भी नीचे से रेता उठा के लिया तो ऊपर आंधे 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 जो है वो रेता मुट्ठी में बहुत कम रह जा निकल जावे। अब इस बात का मतलब ये हुआ
भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सबूतों को इतनी बारीकियों से गहन अध्ययन करके वो प्रस्तुत करेंगे कि अब जो है अपराधी का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब ये नहीं है भी समय के साथ साथ जो है चीजें फिक्की पड़गी और मुकदमे चल रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इब तारीख पे तारीख नहीं, फैसला बड़ी जल्दी होएगा। एक बात का और दावा कराया कि विद इन 3 ईयर, 3 सालों के भीतर भीतर जो है लगभग वो फैसले कर दिए जाएंगे। इसके लिए 2006 के बाद के जो मुकदमे होंगे, 6 के नहीं सॉरी माफ करना, 2026 के बाद के जो मुकदमे होंगे वह मुकदमे का निपटारा जो है 3 साल के भीतर भीतर कर दिया जाएगा। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो पहले से ही चलने लग रही है। अब इस तरह का भी जो है कल अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में ये बात की। वैसे जब वो कुरुक्षेत्र में थे तो करोड़ों रुपए की जो है सौगात भी हरियाणा को देके दी है उन्होंने। एक बात सौगात की थी और एक बात कानून व्यवस्था को मजबूत करने की थी। बिल्कुल 825 करोड़ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ BNS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ पूरी उम्र जड़ी आ लंघ जाती। 2-4 दिन पहले नीलकमल जी आप एक जिक्र कर रहे थे, कोई फैसला आया था कि 100 रुपए की भ्रष्टाचार के मामले में। बिल्कुल एक सीगा 100 रुपए ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ टाइम बाउंडिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ निर्धारित की गई है। एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि न्याय की बात होने लग रही और न्याय की बात पर जिक्र करना जरूरी बन जाए। नीलकमल जी, हरियाणा का एक गांव है सीकरी, उस सीकरी गांव में करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है उन्होंने बात में एक बात बताई। बात थी कि गांव के किसी आदमी ने फाइनेंस वालों से कह लो लोन ले रखा था, कोई गाड़ी किराए पे गाड़ी ले रखी थी, खरीद रखी थी। वो गाड़ी आज भी गांव में खड़ी है, ऐसा बताते हैं। उसकी रिकवरी करने के लिए उस पर केस चलिया, गाड़ी पर केस चलिया तो अरेस्ट ऑर्डर आ गया, क्योंकि जिसके नाम वो केस चला था वो आदमी विदेश में जा रहा है। बात यहाँ विदेश की कर रहे थे हम कि बाहर जाने वालों का पे भी मुकदमा चलेगा। वो आदमी विदेश में जा रहा, बाप का नाम जो है और उस लड़के का जो भी नाम है उसी सेम नाम का और सेम बाप के नाम का एक दूसरा आदमी भी है गाँव में। अब पुलिस वाले के पास जब वो कोर्ट का आदेश आ गया तो उन्होंने तो अरेस्ट करना था, जिसको अरेस्ट करना था, ऐसा जो सरपंच प्रतिनिधि ने बताया, वो आदमी बैठे बाहर विदेश में और पुलिस वाले ने अपनी खाना पूर्ति करने वास्ते कह लो या गलती में कह लो दूसरे को पकड़ लिया, उसी नाम के आदमी को। अब वो नाम का आदमी बेचारा सफाइयाँ देंदा मर गया कि मैं यूं नहीं हूँ, मैंने तो आज तक लोन नहीं लिया और आप छानबीन कर लो। पुलिस वाले कह रहे भाई तू अपना साबित कर कोर्ट में, भाई तू वो नहीं है जिसने लोन ले रखा, तू तो वो है जिसने लोन नहीं लिया, हमने तो नाम के हिसाब से पकड़ दिया। अब ये छोटी सी बात नहीं है, बात ये बहुत बड़ी है, क्योंकि लोन किसने लिया और मुकदमा किस पे दर्ज हो गया। अब वो आदमी अपनी सफाई देगा कि मैं
फलाना आदमी नहीं हूँ जिसने लोन लिया, अब वो पता नहीं क्या दिन में निपटेगा, 1 महीने में निपटेगा, 1 साल में निपटेगा, या फिर वो 100 रुपए वाले भ्रष्टाचार कितने दिन में निपटेगा। तो ये सब चीजें जो है सवालिया निशान खड़ी कर दिया कानून पे। लेकिन ये बात ये करें कि हम जो है इसका BNS के तहत मुकदमे दर्ज करके जल्दी फैसला करेंगे, लेकिन इस तरह की जो केस सामने आएंगे उनसे किस तरह निपटेंगे, क्योंकि जो है दाग तो दूसरे पे भी लग गया। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2026 तक कही है तो पूरा रोड मैप देखो तैयार कर लेंगे। जब दूसरे आदमी ने ये बात कही पुलिस वालों के सामने कि मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम पकड़ने आए, तो पुलिस को एक टाइम के लिए ये सोचना चाहिए था भी क्या वास्तव में ये वही वो नहीं है, तो इसको क्यों पकड़ा जाए। तो दूसरे जांच के तरीके टोने चाहिए थे, उसके जो फिंगरप्रिंट है, अंगूठे के निशान है, क्योंकि जब लोन लिया जाता है हाँ मैं वही बात पे हैगी फाइल दे विच बकायदा उस इंसान दी जड़ी हैगी फोटो भी लगाई जाती है। हाँ जे फोटो ना होवे ता जे लोन ले लिया तो एक बंदा ਉਹਦੇ ਚ गारंटर भी ਹੁੰਦਾ, उस गारंटर ना पूछ लो भाई तना जिसने लोन दवाया था क्या ये वही है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया उसमें हुई नहीं और उसको पकड़ कर जब अंदर डाल दिया और वो अपनी जमानत करंदा फिर अरे सबूत दे गए भी मैं वो नहीं हूँ। सच्चाई क्या है वो सामने आ जाएगी, जो हमारे को बताएगी हमने आपको बता दी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह दी कहानियां कई बार बहुत सारियां जुड़ जांदियां ने। सवाल ये भी हैगा कि जे ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ BNS ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ वो हरियाणा की फेरी पे आउणगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, अमित शाह के आने के बाद अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अब हरियाणा आने की तैयारी में हैं। न्योंदा जो है उनको दे दिया आने के वास्ते CM सैनी ने, और नायब सरकार का 1 साल जो है 17 तारीख ने पूरा हो जाएगा दूसरी पारी का, क्योंकि पहले ये 3-4 महीने के लिए 51-52 दिन के लिए CM बने थे। उसके बाद दूसरी पारी जो शुरू हुई उसका जो है 17 तारीख को अक्टूबर को ये जो है साल पूरा हो जाएगा। बिल्कुल नायब सैनी दी सरकार दी दूसरी पारी का जड़ा हैगा 1 साल पूरा होवेगा ते नाल हरियाणे दे विच तीसरी बार बनी जिहड़ी सरकार हैगी है, तीजी सरकार का भी पहला साल पूरा होगा। हाँ नायब सरकार की बात कर रहा था मैं, तीजी सरकार का भी आप कह लो। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व दे विच सरकार दा। हाँ बिल्कुल। और एक और बात है, 17 तारीख को जो है प्रधानमंत्री के हरियाणा आने की बात होने लग रही, और 17 तारीख को 17वीं बार हरियाणा में आएंगे, क्योंकि 2014 के बाद 16 बार पहले ये आ चुके, क्योंकि ना लोग आंकड़े लगा ला जमा घटा करका और आगे बराबर करता 56 इंच। यहाँ पर न्यू जरूर कर लियो 2014 के बाद जो है 17वीं बार आने 17 तारीख ने आने की उम्मीद है। दूसरे टर्न का जो पहला साल है पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ईब हरियाणा आ सके, क्योंकि CM सैनी ने जो है खुद इस बात का न्योंदा उनको वहां जाके दे दिया था। 18 अक्टूबर को अम्बाड़ा में जो है एक रैली हो सकती है, उम्मीद जताई जा रही है, और अनिल विज के हलके में यह रैली होएगी, क्योंकि 600 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक वहाँ वार मेमोरियल बनाया जाने लग रहा है नीलकमल जी, और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करना हो सकता है। यह दोनों काम जो है प्रधानमंत्री के हाथों करवा ले जावा, इस बात को लेकर भी जो है वो न्योंदा वहाँ पे दिया गया, निमंत्रण दिया गया। 600 करोड़ की लागत से ये काम हुए हैं। 3 तारीख को यानी कि कल 3 अक्टूबर को अमित शाह जो है रोहतक में और कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आए थे। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम करे अपने, जिस तरह की हमने बात की, BNS की बात करी, या फिर दूसरे जो है बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन कराया। तो अब इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम जब फाइनल होता दिख रहा। एक बात ये भी है नीलकमल जी, अगर वो आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो न्यूज से आप ला लो जरूर जोड़कर देखो, हरियाणा में केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा दौरा है। ये 3 को ये आगे और 17 को वो आगे, महीने के भीतर भी तो दूसरा तो छोटी बात नहीं होती भाई, बड़ी बात होती है। क्योंकि बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो CM है हरियाणा का, वो जो है केंद्र का बड़ा प्यारा है, और केंद्र सरकार ने जो है
प्रधानमंत्री ने उनके चहेते बताया जावा, लाडले बताया जावा, उन्होंने जो है उसको मनोहर लाल खट्टर के बाद फिर जो है सीएम लगाया था 3 महीने के बाद, उसके बाद फिर जो है सरकार आ गई, अरिजीत का जो है फिर ये वहां पे आ गए। बात ये भी है कि लाडो लक्ष्मी जो योजना है 2100 रुपए की जो पहली किस्त है उसकी शुरुआत भी करनी, तो सीएम साहब के मन की ये भी बात हो सका है कि ये उद्घाटन भी जो है इस तरह की शुरुआत भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराई जाए, क्योंकि ये लाडो लक्ष्मी जो योजना है ये हरियाणा में चलेगी और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है वो जो है प्रधानमंत्री ने 2015 में चलाई थी। जिस तरह के मैंने बताया कि 2014 से लेकर अब तक जो है 16 बार वो आ चुके हैं और 17वीं बार आने की तैयारियां होनी और लग रही है। अब सीएम जो है गुड लिस्ट में है, अगर ये सब चीज फाइनल हो जाती है तो जो है फिर आना तय है और 17वीं बार आएंगे। सीएम साहब गुड लिस्ट में, ये बात मैंने शुरू करी थी क्योंकि सीएम साहब खुद ये बात कहते हैं भैया हमने तो कभी जो है पंची का चुनाव भी नहीं लड़ा। एक वीडियो में देख रहा था, आजकल वैसे तो एआई का जमाना है कि हमने तो कभी पंची का चुनाव भी नहीं लड़ा और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे को सीएम बना दिया। हालांकि उससे पहले वो एमएलए भी रहे हैं, मैं बात को दुरुस्त जरूर कर दूं, एमएलए भी रहे, वो मंत्री भी रहे और एमपी भी रहे और अब जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनके लाडले हैं और जो है हरियाणा में जो कामकाज है वो अब चलने लग रहे और दूसरी बार जो है इसी महीने में फिर जो है प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद जो है वो हरियाणा में है। बिल्कुल हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ अलर्ट नीलकमल जी मौसम की आप बात जरूर करना, पर मौसम से पहले मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा क्योंकि हम यहाँ राजनीतिक बात कर रहे, आने जाने की, प्रधानमंत्री की बात कर रहे। कल जो है अमित शाह यहाँ चंडीगढ़ में भी आए थे, मेरे याद आ गई बात, पंजाब में उपचुनाव है तरन तारण में और जो है नेताओं का दौरा जो है हरियाणा में चल रहा और हरियाणा के जो सीएम है वो पंजाब में भी अपना दौरे दारे जो है करते रहे हैं। बड़ी खुशी खुशी वो पंजाब के लोगों से मिलने के लिए जाओ, उनके दुख सुख में जो है वो जाने लगे। तो जो उपचुनाव है उसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? चुनाव बिहार का भी है, हालांकि उसकी डेट नहीं आई, चुनाव जो है पंजाब का भी है उपचुनाव, तो किस तरह से उसमें तैयारियां चल रही है और कब ये चुनाव होने की उम्मीद है नीलकमल जी? और इन दौरों का क्या कुछ पंजाब के चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो जी दौरे ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਅਤਾ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, दूसरे पासे जड़ी हैगी है। तो अमृतपाल ने तो शायद चुनाव लड़ रहे हैं, वो अमृतपाल खुद नहीं लड़ रहे, पर उन्होंने पार्टी जड़ी बनाई सी उन्होंने ऐलान किया है कि माता जी के चुनाव लड़ने की कोई बात थी। बिल्कुल ये जड़ा हैगा इलेक्शन वो लड़िया जाएगा। ਤਾਂ क्योंकि पिछली बार जो उप चुनाव होया सीगा उदों इदां दा कोई फैसला नहीं लिया गया सीगा ते तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ तो फिर ये पार्टी तो फिर चैलेंज बन सका इनके लिए। बिल्कुल एमपी ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ परिस्थितियां ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ उदों बहुत सारिया पार्टियां जड़ियां ने वो कर पाइयां, फिर कर दियां नहीं। अच्छा एक बात हो रही नीलकमल जी, दल बदलने का जो सिलसिला है वो भी इलेक्शन के टाइम में शुरू हो जाएगा। वो उस पार्टी ने बुरा बताने लग जाए, वो उसने बताने लग जाए भाई परली पार्टी बढ़िया है, बस टारगेट हुआ है भाई कड़ी ना कड़ी जाएगा टिकट लेकर चुनाव जीतना। जिंगा जड़े थे टिकट मिल गया और वो दूसरी पार्टी ने फिर बुरा बताने लग जा। चुनाव के इस माहौल में पंजाब के हालात कैसे हैं? क्या दल बदलने वाला सिस्टम चालू हो गया? दल बदलने वाला सिस्टम तो सतीश जी चालू है ही है। जिदा तुसीं पिछले दिन देखा कि अनिल जोशी जड़े ने वो
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ MP ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MP ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ है, ये बड़ी जड़ी है दिलचस्प रहेगी। नीलकमल जी, मौसम का हाल जानने से पहले एक बार मैं अपने हरियाणा का हाल भी बता दूं। हरियाणा में अभी जो है थोड़ी देर पहले का एक समाचार आया कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। सोनीपत की बात है, 3 को अरेस्ट किया और 2 को उसमें गोली जो है वो लगी है। किडनैप का एक यह बात थी, किडनैप करने का मामला था एक व्यापारी के साथ। नीटू डांगी का जो ये मामला था उसमें पुलिस ने ये कार्रवाई करी, क्योंकि इससे जो है 5 करोड़ रुपए की फिरौती जो मांगी गई थी और इसका एक अश्लील वीडियो बनाकर जो है वायरल करने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। हरियाणा के सोनीपत की जो STF की टीम है, CIA की जो गोहाना की टीम है, उनमें बदमाशों में उनके साथ जो है मुठभेड़ होगी। बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जो है फायरिंग करी और इसमें जो है 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी। उसके बाद जो है उनको दबोच लिया गया और अस्पताल में जो है उनको भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक ये जो बदमाश हैं, गोहाना के व्यापारी नीटू डांगी के अपहरण और 5 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में शामिल थे और इन्होंने व्यापारी की अश्लील वीडियो बनाई थी और उसको वायरल करने की जो है धमकी दी थी। घायल हुए दोनों बदमाशों पर हत्या और हत्या के प्रयास और रंगदारी के जो है लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। तीसरा बदमाश पंजाब के डेरा बसी का रहने वाला बताया जावा। तो नीलकमल जी, बात है लॉ एंड ऑर्डर की। हरियाणा में जो विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो अपनी बात रखते हैं, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर
ठीक नहीं है। लेकिन एक तरफ आए दिन जो है हरियाणा में इस तरह की भी हम घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कभी जो है कहीं एनकाउंटर हो रहा है, कभी कहीं मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है और स्थिति को काबू करने के लिए लगातार जो है प्रयासरत है, और बल्कि दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और विपक्षी दलों के दावे जो है बिल्कुल झूठे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ भी आया। ऐसा तो नहीं कि एक बार मैंने खबर और पढ़ी थी भी आने वाले टाइम में भी बरसात के इतनी ज़्यादा बरसात है कि हालात जो है बिगड़ सकते हैं, किस तरह से ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਯੈਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 82,000 ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ इस वेले वैसे मौसम ना कटाई का सीजन चल रहा है, मौसम लगातार बदलता जा रहा है। हर बार लगभग हमने जब देखा दशहरे के आसपास बरसात नहीं हुआ थी, दशहरा धू करके जो है रावण जड़े करता था, लेकिन इस बार मौसम में इतना परिवर्तन है कि दशहरे पर बरसात भी आई और कई जगह जो है रावण जड़ भी नहीं पाया। अब अपने मौसम की बात करो, बात इसलिए याद आ गई क्योंकि ये जीरी कटाई का टाइम है और इस टाइम पे बरसात जो है वो वैसे ही खतरनाक है, क्योंकि फसल मंडियों में भी है और फसल खेत में भी है। खेत से काटनी है और मंडियों में बेचनी है, तो किसान फिर दिक्कत में आ जाए अगर बरसात ज़्यादा आ जाती है। बिल्कुल, बरसात ज़्यादा आ जाती है तो किसान दिक्कत आवेगा ही, क्योंकि पंजाब च तो पहले ही हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਕਿਹਾ जा सकता है। वही परमात्मा ने सबके माथे पर लकीरें खींच कर भेज रखी, लेकिन प्रकृति जो है किसानों के माथे पर जो चिंतक की लकीरें हैं वो टाइम टाइम पर देती रहे। भारत का जो किसान है वो प्रकृति पर निर्भर है। क्या ऐसा टाइम आएगा जब हम जो है हमारे जो किसान है वो इतने उन्नत होंगे कि इन बाढ़ से और इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने की जो हिम्मत है, जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास होगी। हालांकि आज इसकी ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान जो है फिर यूं ही बार बार जो है प्रकृति की मार झेलता रहेगा। बिल्कुल, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।